हेलो एवरीवन, दिस इज़ अखिल शोरी। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको बताने लगा हूँ कि ऑप्शंस होती क्या है, बहुत ही जर्नल और आसान भाषा में, कि ऑप्शंस क्या होती हैं और आप कैसे इसको ट्रेड कर सकते हैं। सबसे पहले ऑप्शंस क्या होती हैं। तो अगर आपके पास कुछ पेन या कॉपी है तो आप लिख भी सकते हैं। ऑप्शंस आर कॉन्ट्रैक्ट्स which expire on certain days in a month or in weekly basis। कॉन्ट्रैक्ट्स मतलब शेयर्स पे हो गए या इंडेक्सेस में हो गए, जैसे निफ्टी, बैंक निफ्टी, ये सब इंडेक्स हैं। अब शेयर्स में मतलब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे ये देखिए, ये रिलायंस है। अब रिलायंस में जस्ट इमेजिन, आपको लग रहा हो कि रिलायंस आज है 2317 रुपीज़ पे। अब अगर आप रिलायंस का एक शेयर बाय करना चाहें तो आपको 2317 रुपीज़ देने पड़ेंगे फॉर वन शेयर ऑफ रिलायंस। अब अगर आप चाहते हैं कि यार मैं इतने पैसे ना खर्चूं एक शेयर के लिए और मैं थोड़े से पैसे दूं किसी को और वो मेरे को ज़्यादा सारे रिलायंस के शेयर दे दे, जिससे कि एक दिन में जो भी मूवमेंट हो तो मैं ज़्यादा प्रॉफिट कैप्चर कर सकूं और अपना कैपिटल इंक्रीज कर सकूं। उसके लिए बनाई गई हैं ऑप्शंस, टोटल प्रिडिक्शंस। प्रिडिक्शंस कैसे, मतलब अब देखिए, आप रिलायंस है 2320 के पास, तो दिस इज नोन एज स्पॉट प्राइस। ये मैं मार्क कर रहा हूं, दिस इज स्पॉट प्राइस 2320। ये ऑप्शन 2320 स्पॉट प्राइस कहते हैं इसको। अब जो लेफ्ट साइड पे ये पार्ट शो हो रहे हैं, दिस इज नोन एज कॉल साइड एंड दिस इज नोन एज पुट साइड। ये राइट साइड वाली, दिस इज पुट साइड। अब व्हाट इज कॉल साइड, व्हाट इज पुट साइड? कॉल साइड इज कि आप कह रहे हैं कि रिलायंस का शेयर इस स्पॉट प्राइस से ऊपर जाना चाहिए, आपको लग रहा है कि शेयर ऊपर जाएगा। व्हाट यू विल डू, आप कॉल साइड में ट्रेड करेंगे। और अगर आपको लग रहा है कि रिलायंस का शेयर इस स्पॉट प्राइस से या कोई भी स्पॉट प्राइस से, लाइक 2300 से, 2280 से, 2260 से, इससे नीचे जाएगा, तो आप पुट साइड बाय करेंगे। अब आपके मन में एक क्वेश्चन होगा कि यार अगर स्पॉट प्राइस से यही है तो ये इतने ज़्यादा स्पॉट प्राइस क्यों दिए हैं? इसका क्या मतलब? सीधा मेन एक ही स्पॉट प्राइस हो कि यहाँ से ऊपर जाएगा तो मेरे को इतना प्रॉफिट हो जाए, यहाँ से नीचे जाएगा तो इतना लॉस हो जाए, या जैसे भी, तो इतना ज़्यादा क्यों स्पॉट प्राइस दिए हैं? अब इसका रीज़न ये है कि आपने सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि दिस इज़ टोटली ऑन प्रिडिक्शन एंड दिस डिपेंड्स कि आप कितने पैसे खर्च सकते हैं। अब एट द मनी, इसको कहते हैं एट द मनी। 2320 जो स्पॉट प्राइस चल रहा है, वहाँ जो कॉल साइड प्रीमियम होता है और पुट साइड प्रीमियम होता है, उनको कहते हैं एट द मनी प्रीमियम। अब जो कॉल साइड में जहाँ रिलायंस रीच नहीं किया हुआ अभी, जैसे 2320 पे है ना, तो 2340 पे नहीं है रिलायंस, 2360 पे भी नहीं है, 80 पे भी नहीं है, 2400 पे भी नहीं है, 2500 पे भी नहीं है। तो दीज आर नोन एज आउट ऑफ द मनी, आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन। बट कॉल ऑप्शन इज कि शेयर के ऊपर प्राइस में कहाँ तक शेयर नहीं पहुंचा, जैसे 2320 से 2500, दिस इज आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन। अब ऐसे ही पुट साइड पे रिलायंस 2320 पे है, रिलायंस 2300 पे तो नहीं ना, 2280 पे भी नहीं है, 2260 पे भी नहीं है, 2200 पे भी नहीं है। तो इसका मतलब है कि जो पुट साइड आउट ऑफ द मनी होगी वो 2320 से नीचे होगी। अब मैं इसमें आपको एक और चीज़ बताने लगा हूँ कि अब आप देखोगे कि यार ये 2300 की कॉल ऑप्शन महंगी क्यों है, और फिर आप कहोगे कि यार ये 2280 की और महंगी है,
2260 की और ज़्यादा महंगी है, 2200 की और ज़्यादा महंगी है। तो इसका मतलब ये है कि ये है इन द मनी। जैसे रिलायंस इन इससे ऊपर है, जितना शेयर स्पॉट प्राइस से ऊपर है उतना वो इन द मनी जाता जाता है कॉल ऑप्शन, एंड जितना शेयर स्पॉट प्राइस से नीचे है उतना पुट साइड पे इन द मनी जाता रहता है। ठीक है, अब मैं आपको बताने लगा हूं कि इनको कहते हैं इन द मनी, ये और ये पुट साइड में इसको कहेंगे इन द मनी। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर आप रिलायंस का एक कॉल ऑप्शन बाय करना चाहते हैं तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। एक कॉल ऑप्शन का मतलब होगा कि आप रिलायंस में एक अगर कॉल ऑप्शन बाय करते हैं तो उसका एक लॉट साइज होता है। ये देखिए, आप लिखा हुआ है यहाँ लॉट साइज। अब इसके अंदर 250 शेयर्स होते हैं रिलायंस के। ठीक है, तो आपने एक कॉल ऑप्शन बाय किया 56 रुपीज़ पे, अगर वो 57 रुपीज़ जाता है तो आपको 250 रुपीज़ का फ़ायदा होगा। ठीक है, दिस इज़ नोन एज प्रीमियम। ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये आप किसी से ख़रीद रहे हैं तो आप उसको एक प्रीमियम, एक टोकन मनी जैसे कहते हैं, वो पे कर रहे हैं उसको कि मेरे को थोड़े पैसों में तुम रिलायंस के 250 शेयर्स दे दो, तो मैं आपको इंट्राडे बेसिस, इंट्राडे इज़ कि आप सुबह आपने उससे ख़रीदा और शाम तक वापस कर दिया, या आप इसको डिलीवरी बेसिस पे भी ले सकते हैं। जैसे कि अगर आपकी प्रिडिक्शन है कि हाँ भी मैं फॉर लॉन्गर टर्म इसको रखना चाहता हूँ, मेरे को पता है कि रिलायंस 2300 से ऊपर जाएगा ही जाएगा, 2400 भी टच कर सकता है, सो यू कैन कीप इट ऑन डिलीवरी बेसिस ऑल्सो। बट अब इसमें रिस्क फैक्टर क्या है? रिस्क फैक्टर इज़ कि 2300 में रिलायंस अगर यहाँ से नीचे चले जाता है तो जितना नीचे जाता रहेगा उतना आपको लॉस होता रहेगा। बट इसमें लॉस इज़ फिक्स्ड, विच मीन्स कि अगर आप देखिए एक लॉट बाय करते हैं 56 रुपीज़ का रिलायंस का, तो हाउ टू कैलकुलेट द मार्जिन रिक्वायर्ड? सबसे पहले तो मार्जिन यहाँ ही आ जाता है नीचे। बट अगर आपको कैलकुलेट भी करना है तो मार्जिन कैलकुलेशन के लिए लॉट साइज इनटू प्रीमियम, दैट इज़ द टोटल मार्जिन रिक्वायर्ड फॉर योर परचेज ऑफ कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन। ओके, दिस इज द मार्जिन रिक्वायरमेंट। अब चाहे रिलायंस 2300 से जितना मर्जी नीचे आ जाए, ठीक है, आपको 14,000 से ज़्यादा लॉस नहीं हो सकता। ठीक है, बट रिलायंस 2320 से अगर सोचो 2340 हो गया या 100 पॉइंट्स ऊपर चले जाता है, तो दैट विल बी योर प्रॉफिट, एंड द प्रॉफिट इज अनलिमिटेड फॉर ऑप्शन बायर। अब ऑप्शंस में आप सेलिंग भी कर सकते हैं। ऑप्शन सेलिंग, तो आप कहेंगे ऑप्शन सेल क्यों करनी, जब बाई कर रहा हूँ तो सेल क्यों करूँ? बट ऑप्शन सेलिंग में आपको मिलता क्या है? दैट इज़ टाइम डिले। आपने कॉन्ट्रैक्ट दिया है किसी को, ठीक है, आपने किसी से ख़रीदा नहीं है। अब ऑप्शन सेल इज़ अ बिट डिफरेंट। जैसे अगर आपको लग रहा है कि रिलायंस यार 2320 पे है, तो आपको 100% कोई श्योरिटी आती है या आपको टेक्निकल एनालिसिस से अपने लगता है कि यार रिलायंस 2300 से नीचे ही बंद होगा या 2320 से नीचे ही रहेगा टिल 24 फरवरी, और 24 फरवरी इज़ एक्सपायरी डे फॉर दिस कॉन्ट्रैक्ट। तो आप क्या करोगे? आप ये 2320 की ऑप्शन सेल कर दोगे, कॉल ऑप्शन 56 रुपीज़ पे। तो ये प्रीमियम आपको मिल जाएगा अगर आपकी 24 फरवरी की एक्सपायरी वाले दिन रिलायंस ये स्पॉट प्राइस 2320 के नीचे क्लोज होगा, तो ये टोटल 56 रुपीज़ आपको मिल जाएंगे। अब ऑप्शन सेलिंग में मार्जिन रिक्वायरमेंट डिफरेंट होता है ऑप्शन बाइंग्स के। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट एक लॉट के लिए ऑप्शन बाइंग में 14,000 था दिखा आपने, और इसके अंदर अप्रॉक्सीमेट मार्जिन रिक्वायरमेंट आ रहा है 1,30,000। तो ऑप्शन सेलिंग में चांस ऑफ प्रॉफिट ज़्यादा होता है
क्योंकि आपको टाइम डिके मिलता है। टाइम डिके कैसे मिलता है? क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए ही है। 24 फेब को ये कॉन्ट्रैक्ट की वर्थ ज़ीरो हो जाएगी। इच मीन्स कि 24 फेब तक ही किसी ने आपसे शेयर खरीदे हैं। अगर उसकी प्रिडिक्शन ठीक नहीं रहती 24 तक, तो ये सारा प्रीमियम आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो अब मैं आपको बताने लगा हूँ कि ये आउट ऑफ मनी, एट द मनी और इन द मनी में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस यही है कि जस्ट इमेजिन कि आप कोई क्रिकेट मैच खेल रहे हैं या देख रहे हैं या गए हुए हैं, तो आप सोचते हैं कि यार अब ना सेंचुरी मार देगा सचिन, पर उसने मारी नहीं होती सेंचुरी। वो 0 पे भी आउट हो सकता है, वो 50 पे भी आउट हो सकता है, या वो 20 पे भी आउट हो सकता है, जिस मर्जी स्कोर पे आउट हो सकता है। तो दिस इज प्रिडिक्शन। अब अगर आप जितना प्रिडिक्शन बढ़ती जाएगी उतना आपको प्राइस सस्ता मिलता जाएगा। अगर आपको है कि 2500 पे रिलायंस चल जाएगा इस मंथ में 24 फेब तक, तो प्रिडिक्शन आपकी काफ़ी दूर की है, 200 पॉइंट्स ऊपर चले जाएगा रिलायंस। तो यू आर हैविंग अ लॉट ऑफ फेथ इन योर सेल्फ दैट रिलायंस या 2500 टच हो ही जाएगा, चले जाएगा 2500 तक। तो इसका मतलब है कि आप बड़ी दूर की प्रिडिक्शन लगा रहे हैं, और बहुत लोग होंगे ऐसे जो सोच रहे होंगे कि यार नहीं जाएगा, नहीं जाएगा ऐसे। तो इसीलिए ये कॉन्ट्रैक्ट सस्ता है। अब एट द मनी पे आ जाए। एट द मनी इज लाइक 50% प्रोबेबिलिटी। कैसे 50% प्रोबेबिलिटी? जैसे आप एक कॉइन टॉस करते हैं तो हेड्स का भी चांस उतना ही है, टेल्स का भी चांस उतना ही है। तो ऐसे ही एट द मनी आप 56 पे बाय करते हैं तो रिलायंस जस्ट इमेजिन अभी 20 रुपीज़ ऊपर चला जाता है, तो आपका प्राइस बढ़ जाएगा और आपको प्रॉफिट हो जाएगा। उसके 10 रुपीज़ का प्रॉफिट हो जाए, 12 रुपीज़ का प्रॉफिट हो जाए, जैसे भी जितना भी आपका प्रॉफिट बन जाएगा। और ऐसे ही अगर एट द मनी से अभी नीचे आ जाता है तो ऐसे ही आपका लॉस भी हो सकता है। अब इन द मनी इज टोटली हैविंग अ हायर डेल्टा। कैसे? जैसे 2300 पे 67 रुपीज़ पे है रिलायंस, तो दिस वर्क्स लाइक जितना आप इन द मनी पे जाते जाते हैं उतना ही एक रुपीज़ की मूवमेंट रिलायंस पे इन द मनी को उस हिसाब से अफेक्ट करती है। जैसे अगर अभी 1 रुपीज़ ऊपर जाता है रिलायंस, तो ये 67.10 का जो है ये 1 रुपीज़ बढ़ सकता है, या 85 पैसा बढ़ जाएगा, या 75 पैसा बढ़ जाएगा। और जो 80 रुपीज़ का कॉल ऑप्शन है ये 1 रुपीज़ बढ़ जाएगा। ऐसे ही नीचे नीचे जाते, जैसे ये 276 का है, ये 2 रुपीज़ भी ऊपर जा सकता है रिलायंस का 1 रुपीज़ बढ़ने के साथ। तो जितना इन द मनी उतना डेल्टा हायर। अब बात करते हैं, सेम इज़ फॉर पुट साइड। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ऑप्शंस। एंड अभी ये मैं ज़्यादा डिटेल्ड वीडियो नहीं बनाया, इसमें और भी कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपसे साथ शेयर करूँगा फर्दर वीडियोस में। सो ये वीडियो 2 to 3 टाइम्स देख लीजिए, क्योंकि ये बेसिक्स हैं ऑप्शंस के। एंड मैं आगे आगे लाइव ट्रेडिंग वीडियोस भी अपलोड करूँगा। सो तभी आपको समझ आएगा जब आपको ये बेसिक्स क्लियर होंगे। सो काइंडली इसको देखिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड स्टे ट्यून्ड।